डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो जो इनकम टैक्स होता है या फिर कोई बिजनेस पे जो प्रॉफिट पे जो टैक्स होता है, जो वो सब कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। द रेट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स विच वॉज वेरी हाई अर्लियर हैज़ बीन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। कॉरपोरेशन टैक्स जो मतलब कॉरपोरेट टैक्स हुआ करता था, मतलब बिजनेस के लिए काफ़ी हाई हुआ करता था, उसको ग्रेजुअली कम किया गया है। सही बात है। The indirect taxes levied on commodities in order to facilitate the establishment of a common national market for goods and commodities। क्या ये बात सही है? हाँ। जो commodities, कोई भी सामान पे टैक्स लगता है या कोई भी सर्विसेज खरीदते हो उस पर commodities पे लगता है, तो वो सब जो टैक्सेस होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। In 2016 the Indian Parliament passed a law गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी 2016 में आया था, पास किया था, लेकिन उसको इफेक्ट कब किया गया? 2017 में किया गया। सही बात है। व्हाट आर द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या है? रुपी वॉज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। रुपी को क्या किया गया था? डिवैल्यूएशन किया गया था रुपी का फॉरेन करेंसीज के कंपेरिजन अगेंस्ट में। फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। सो फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल से जो रुपी वैल्यू है ना फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो रुपी का जो वैल्यू है उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री कर दिया गया कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी। व्हाट आर द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स? दो रिफॉर्म्स किए हुए हैं। पहला कि रुपी का डिवैल्यूएशन किया गया अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, और दूसरा फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। व्हाट आर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रेजीम वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। सो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म ये किया गया कि वहाँ पे लिबरलाइजेशन किया गया, ट्रेड में छूट दी गई, ज़्यादा हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ज़्यादा हम लाइसेंस वगैरह वो सब चीज़ का नौटंकी नहीं रखेंगे, थोड़ा फ्रीडम देंगे इंक्रीज़ का, ताकि इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके इकोनॉमी में। What are the aims of trade policy reforms? ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स के क्या उद्देश्य हैं? द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट डिसमेंटलिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे, तो उसको डिसमेंटल किया गया। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स जो थे उसको कम किया गया। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स करने के लिए जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर हुआ करती थी कि हम कोई भी चीज़ को खरीदना है वहाँ से, तो उसका जो प्रोसेस है लाइसेंसिंग प्रोसीजर को, उसको रिमूव किया गया। सो व्हाट आर द एम्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म? द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स एंड रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स। हाउ मेनी टाइप्स आर government companies are converted into private companies? Government companies are converted into private companies. How are government companies converted into private companies? Government companies are converted into private companies in two ways: by withdrawal of the government from ownership and management of the public sector companies, and by outright sale of the public sector companies। तो देखो दो तरह से गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहला तरीका कि जो ओनरशिप है वो हटा लिया जाए, विड्रॉवल कर लिया जाए। जो ओनरशिप है और मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ का, उसको अगर विड्रॉ कर लिया जाए तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ है उसका आउटराइट सेल कर दिया जाए, बेच दिया जाए। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। सो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो उनको उसका कुछ पार्ट्स जो है वो इक्विटी के तौर पे बेच दिया जाता है पब्लिक को, और उसके बदले में पैसा ले लिया जाता है, तो उस तरह उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक is known as disinvestment. How can you define outsourcing? Outsourcing का मतलब क्या होता है?
This is one of the important outcomes of the globalization process. In outsourcing, a company hires regular service from external sources, mostly from other countries, which was previously provided internally or from within the country, like legal advice, computer service, advertisement, security, each provided by respective departments of the company. तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हम जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो काम नहीं करेगी, कोई किसी और कंपनी को हायर कर दिया जाए, उसको वो प्रोजेक्ट दे दिया, उससे कराया जाए. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका क्या होता है ना, सपोज गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए क्या करते हैं, गेट तो खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता. तो पहले हुआ करता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, टीसीएस को वो दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ टीसीएस कंपनी है, तो उसको दे दिया गया कि आप कराओ वो सब चीज़. क्वेश्चन पेपर तो ऑब्वियसली गेट आईटीज वाले बनाएंगे, लेकिन जो बाकी सारा मैनेजमेंट है कंडक्शन करने वालों, एग्जाम कंडक्शन वाला टीसीएस करेंगे, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग. समझ में आया. फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बाइलैटरल एंड मल्टीलैटरल थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज. तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये गुड्स में भी डील करता है, सर्विसेज में भी डील करता है, साथ ही साथ बाइलैटरल भी रिलेशंस भी होता है, मल्टीलैटरल रिलेशंस भी होता है, बाइलैटरल ट्रेड भी होता है, मल्टीलैटरल ट्रेड भी होता है, साथ ही साथ रिमूवल ऑफ टैरिफ बैरियर्स होता है और नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है. ये सब कुछ होता है इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. व्हाट आर द इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग रिफॉर्म्स. सो ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी से मेजर करते हैं. तो ये काफ़ी पुराना डेटा है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो रिसेंट ट्रेंड हो गया है ना कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी है, ये भी एक अच्छा मेजर नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है कि इकोनॉमिक उसमें क्योंकि बहुत सारे कारण है ना, उसमें सोशली निगेटिव एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़ हो जाती है. ठीक है, मतलब उसमें पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू जो जीडीपी है. तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, जाकर के दूसरे वाला प्लेलिस्ट में आप कवर करोगे करंट अफेयर्स, उसमें मिल जाएगा आपको. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.